चलिए, तो आई थिंक लास्ट में अपन लोग ये वाला कर रहे थे, नंबर ऑफ फ्रेंडशिप। आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी एक कर लिया है ना, नंबर ऑफ फ्रेंडशिप में ना। चलिए, यस वो हाँ हम सर। कर लिए। अब आगे हम लोग आते हैं शेप ऑफ फ्रिंजेस, है ना। तो अभी तक YDSC में जो अपन ने पढ़ा है उसके लिए क्या शेप है फ्रिंजेस का, ऑलरेडी इस पे मैंने डिस्कशन भी किया था, है ना, क्वेश्चन भी इस पे हुआ है। रेक्टेंगुलर। क्या बोला? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, करेक्ट। तो रेक्टेंगुलर फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने अभी तक YDSC में देखा है। तो इसका शेप भी चेंज हो जाता है जब आप स्लिट का जो साइज वगैरह है ना उसको अगर आप चेंज करोगे तो फिर फ्रिंजेस का शेप भी बदल जाता है ना। तो एक दो आपको बताते हैं, उसके लिए टॉपिक लिखो, शेप ऑफ फ्रिंज। शेप्स ऑफ पहला हम लोग देखते हैं। देखिए, ये मस्त एकदम स्लिट, ऐसा ऐसा हम लोग स्लिट देखे थे, है ना। स्लिट भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर ही था, है ना। ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, इसको ऊपर वहां में लिख देते हैं, स्लिट 1 स्लिट 2, है ना। चलिए, तो इसमें जो फ्रिंजेज बन रहा था, ये स्क्रीन इधर लगा दे रहे हैं, है ना, साइड व्यू दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये स्क्रीन है। कैसा फ्रिंजेज बन रहा था, ये मान लो डार्क बना है तो फिर ब्राइट बन गया, ये फिर डार्क बन गया, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो कैसा पैटर्न बन रहा है, स्ट्रेट फ्रिंजेज, है ना, स्ट्रेट फ्रिंजेज बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शेप इसका यही स्ट्रेट लाइन होगा। सेकेंड नंबर जो अभी तक YDSC में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है, अगर सर्कुलर फ्रिंजेज होगा तो कोई बताएगा शेप कैसा होना चाहिए सर्कुलर फ्रिंजेज के लिए, सर्कुलर स्लिट के लिए। स्लिट अगर सर्कुलर हो मतलब तुम्हारा पॉइंट सोर्स के जैसा, पॉइंट सोर्स सर्कुलर, ऐसे। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर्कुलर ही होगा। नहीं, सर्कुलर नहीं होगा, सर्कुलर नहीं होगा। सर्कुलर तो नहीं होगा। ये अगर मान लो मैक्सिमा बना है, ठीक है, तो इसमें जो फ्रिंजेज होता है वो हाइपरबोलिक टाइप से होता है। ये सर यहाँ पे सेंट्रल में डार्क बनेगा। नहीं, उसको आप ब्राइट भी ले सकते हो, ऐसा मत समझिए। ये भी एक, इसको भी ब्राइट ब्राइट कंसिडर कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट ले लो, ये अच्छा डार्क ले सर। लो, ये ब्राइट ले लो, ये डार्क ले लो। वो सेंटर में जो है वही बनेगा, सेंटर में ब्राइट ही बनेगा, ठीक है, सेंटर में ब्राइट ही बनेगा।
ठीक है मैक्सिमा सर। होगा, ये तुम्हारा मिनिमा हो गया, ये फिर मैक्सिमा हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा ऐसे ही चलते रहता है। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे भी बनेगा जैसे बनता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड नंबर। सर इस केस में फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? रेगुलर रहेगा या चेंज होता किसका रहेगा? किसका बोल फ्रिंज रहे हो? विड्थ सर, जब सर्कुलर स्लिट हो। फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ देखो, एक्चुअली उतना डिटेल में जाना नहीं है। फ्रिंज विड्थ तुम्हारा इसमें कुछ अलग ही होना चाहिए, है ना। इट विल डिपेंड, ओके। सिर्फ स्लेब शेप ठीक है वगैरह ही सर। है आपके सिलेबस में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। YDSC है आपके सिलेबस में, है ना, तो उसमें जो बनता है ना शेप्स वगैरह वही आएगा आपके लिए, ओके। अब उससे ज्यादा हमको भी नहीं आता है, ओके जो सर। बताया वो। आता तो बताइए देते हैं। देखो, ये S1 है, ये आपका S2 है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ये स्लिट क्या है, है? पॉइंट सोर्स है वो, हॉरिजॉन्टल स्लिट्स। पॉइंट सोर्स समझते हो, पॉइंट सोर्स? यस सर। हाँ वही है, दो को बल्ब जला दिया है ऐसे, और क्या, है ना। चलिए, कोई इसमें इमेजिन करे क्या बनना चाहिए। यहाँ पे बनेगा सर्कुलर स्लिट, सर्कुलर। सर्कुलर शेप, हाँ सर्कुलर। ऐसे थोड़ा फील करो ना, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, चारों डायरेक्शन में निकलेगा, हर डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीट करेगा तो सर्कुलर है ना बनेगा। मान लो ऐसे लाइट रे जा रहा है, ये हर डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से, ये सर्कुलर ही बनेगा ना, और कैसा बनेगा। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो तो हर डायरेक्शन में लाइट रे निकलेगा ही, तो सर्कुलर स्लिट यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंज यस बनेगा, सर। है ना। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा, वो पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। पार्ट डिफरेंस मतलब कि दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगर देखो ये डेल्टा एक्स का वैल्यू अपन, ये डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर λ/2 रखा जाए, तो सेंटर पे क्या बनेगा, डार्क स्पॉट बनेगा, है ना। और अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा रखा जाए तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो वहाँ लैम्डा क्रिएट हो जाएगा ना। जैसे यहाँ से जो लाइट रे निकला है, मान लो यहाँ से जो लाइट रे निकला सेंटर पे आया, अब दूसरा लाइट रे यहाँ से निकला, जो पाथ डिफरेंस है यही ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल है, उस पर ही डिपेंड करेगा ना, सेंटर पे ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा, है ना। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर लैम्डा रखा जाए तो सेंट्रल ब्राइट विल फॉर्म। और अगर यही डेल्टा एक्स का वैल्यू λ/2 रखा जाए तो सेंट्रल डार्क विल फॉर्म। दोनों स्लिट के बीच में, दोनों पॉइंट सोर्सेस के बीच में क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि सेंटर पर ब्राइट बनेगा डार्क बनेगा, ओके। और ये सर्कुलर फ्रिंजेज हो गया, सर्कुलर फ्रिंजेस। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट। हो गया सर। ठीक है, बहुत अच्छा।
हो गया सर। ठीक। सबका हो गया है? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो क्या क्या कंडीशन है बताइए फटाफट। कुछ कुछ कंडीशन तो आप लोग को बता ही रखा है मैंने। चलिए रोशनी आप बताइए तो। इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? कोई बात नहीं, सैन आप बताइए। स्लिट विड्थ बहुत छोटा होगा। ठीक है, और? तो सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, और? ठीक है, और सर फेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वो तो कोहेरेंट के अंदर आ ही गया। कोहेरेंट सोर्सेज का तो मतलब यही हुआ ना कि उसको इंडिपेंडेंट ऑफ सर टाइम होना चाहिए। उन लोग का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा। वही तो कोहेरेंट सोर्स अभी समझाया ना मैंने। अरे वही नहीं समझाया अभी। और कुछ बताइए, कुछ नया। एक चीज और बताया था जो आप लोग भूल रहे हो। लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, लाइट मस्ट बी ऑफ सिंगल वेवलेंथ, तभी इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक और कंडीशन आप लोग को बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ both wave coming from both slit and intensity of both wave coming from both slit must be same or nearly same। ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन भी कराया था आप लोग को। ठीक है, तो इतना कंडीशन तो आपको पता ही है, और इतना ही कंडीशन है, और क्या कंडीशन है? यही कंडीशन पे एक दो क्वेश्चन है बढ़िया सा, एनसीईआरटी में एक आध दो क्वेश्चन है, तड़कता भड़कता बढ़िया क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को, है ना। चलो पहला लिखते हैं हम लोग, coherent sources, condition for sustained interference, coherent sources।
तो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या हो गया? सोर्सेस हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट अ गिवन पॉइंट, है ना, which does not depend on time। यही तो। चलिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए लाइट हमेशा एक सोर्स से आना चाहिए। अगर लाइट दो सोर्स से आ रहा है तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। लाइट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। टू independent source cannot be coherent। इसीलिए याद करो YDSC में क्या कराया था मैंने। YDSC में इसीलिए एक सोर्स लाया था स्लिट का पहले, और वहां से लाइट रे निकाला था, और ये स्लिट 1 और स्लिट 2 से लाइट रे निकलता था, एंड लाइट जिधर सर भी मीट आपका करता वॉइस था। बहुत क्रैक कर रहा है। ऐसे काहे हो जाता है? हम्म। चेक करिए अभी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अभी भी आवाज क्रैक कर रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। यहाँ पे जो दोनों S1 एंड S2 है, कोहेरेंट है। ठीक है, यही अगर ये हो गया आपका कोहेरेंट, कोहेरेंट सोर्स। लेकिन यही अगर स्लिट 1 एंड स्लिट 2 से आप इधर से एक सोर्स लगा दो, इधर से लाइट रे निकालो, है ना, अलग अलग सोर्स लगा दो, यहाँ सोर्स लगा दो, यहाँ से लाइट रे निकालो, यहाँ सोर्स लगा दो, यहाँ से लाइट रे निकालो, यहाँ आके मीट करेगा, तो ये कोहेरेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होने वाला है ना, बढ़िया इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये वाला कोहेरेंट नहीं हुआ। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। ओके, इसको मिटा ही देते हैं, है ना, ये ऊपर लिख ही दिए हैं, उतना काम चल जाएगा, है ना। टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। चलिए, ये हो गया। दूसरा क्या? लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक, है ना। सेकंड पॉइंट आ जाइए। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, है ना। लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, है ना। थर्ड वन मतलब व्हाइट लाइट यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ कोई। नहीं। नहीं, है ना। तो यहाँ पे करके लिखिए दो, वी कैन नॉट यूज white light as it is not a monochromatic, है ना।
सर यूज करेंगे तो क्या होगा? मतलब ये एक्चुअली हमारे स्कूल में एक पेपर में आया था, हाँ हाँ बताएंगे तभी मैं एकदम, पूछ उसमें रही हूँ। एकदम बकायदा एकदम डिटेल में आपको इसका बाद एकदम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सारा कंसेप्ट एक ही बार क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा 5 मिनट ओके वेट कर सर। लीजिए। थर्ड नंबर बोला तो था, एनसीईआरटी में गिवन है, करवा देंगे। करवा देंगे। सर ऊपर वाला थोड़ा दिखाइए। अच्छा रुको, सारा पढ़ा देते हैं, लिख देना। लिख देना। थर्ड नंबर सर लिखो। थर्ड नंबर लिखो। पेज हाँ बोलो। छोटा करने से हाँ तो बोलो। लिखा हुआ चीज अच्छे से दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा चलो ठीक अच्छा अच्छा चलो। सर आपका वॉइस दो दो बार आ रहा है। है। वही मेरे को भी दो दो बार आ रहा है, एक बार रुक जाओ, रिज्वाइन करते हैं, है ना। हेलो, अभी देखो। हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हम्म, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। थर्ड वन में बोथ सोर्स का ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ऐसे तो वो कोहेरेंट में ही आ गया, बता दिया था कि कोहेरेंट रहेगा तो ओमेगा भी सेम होगा, एफ भी सेम होगा, है ना। बताया था ना ये चीज, एकदम इनिशियल में बताया था। फिर भी लिख लो, बोथ सोर्सेस मस्ट हैव सेम ओमेगा एंड एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। फोर्थ वन आइए कि दोनों सोर्स से जो लाइट रे निकलेगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मोटा मोटी सेम होना चाहिए, है ना। The two sources must have the same एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी और नियरली सेम एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी वगैरह सेम होगा तो आई मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4i। ग्राफ किए थे, याद है? ग्राफ किए थे ना हम लोगों ने, 4i। आई मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ए मिनिमम कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला भी सिखा रखा था आपको, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आपका स्लिट विड्थ भी तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो इंटेंसिटी सेम होगा। इंटेंसिटी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ था ना, बताया था। तो स्लिट विड्थ दोनों स्लिट का सेम होना चाहिए, है ना। स्लिट्स विड्थ must be same of both। अच्छा ठीक है, slit must be same for getting same intensity और amplitude। पांचवा नंबर लिख लो,
कि कैपिटल डी की वैल्यू ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट होना चाहिए, है ना। जो स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द बोथ स्लिट। कैपिटल डी तुम्हारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल डी क्या हो गया तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्लिट। छठा नंबर है ये, है ना। छठा नंबर ये है कि स्लिट का विड्थ जो है वो काफी स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल नहीं रखोगे ना तो फिर वहां पे डिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। डिफ्रैक्शन जब बनता है, आगे जब पढ़ाऊंगा, तो डिफ्रैक्शन में जो स्लिट का विड्थ होता है, वाईडीएससी में जो स्लिट का विड्थ है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन वाईडीएससी में जो स्लिट का विड्थ होता है बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि लगभग वहां से एक ही लाइट, एकदम बोलते हैं ना, वन रे ही पास कर पाए। लेकिन डिफ्रैक्शन में वन से ज्यादा रे पास कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिट का विड्थ काफी स्मॉल होता है, इन एंगस्ट्रॉम में होता है, वो तो बताया थी, बताइए किया था आपको। स्लिट्स विड्थ should be very small in 10 to the power minus 10 मीटर में चलना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न विल फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो आप लोग तरफ से तो वो साइज नहीं इंक्रीज होता है क्या, मतलब डिस्प्ले का? सर वो फोन में हाँ हो जाता है, फोन लैपटॉप में में हो बहुत जाता है, प्रॉब्लम होता है। फोन में प्रॉब्लम होता है? सर लैपटॉप में होता है प्रॉब्लम, अच्छा, और वो उसका लैपटॉप क्वालिटी में भी बहुत तो गिर इंक्रीज जाता कर है। जाता है, लैपटॉप में नहीं इंक्रीज करता है क्या? इंक्रीज तो करवे करता है लैपटॉप में भी। सर वो नहीं क्वालिटी वो बहुत गिर जाता है उसका। हाँ सर ब्लरी दिखाता है। पता नहीं, अच्छा तो अब फोन में ब्लर नहीं दिखाता है? सर फोन में फोन में उतना भी समझ ब्लर नहीं फोन में आता उतना है। समझ नहीं आता। चलो तो बड़े कर देते चलो हैं तो अब बड़े तो। कर देते। सर वापस दो आवाज आ रहा है। वही तो हम भी समझ नहीं पा रहे क्या हो गया। लिख लिए हो क्या आप लोग?
डन हो गया। हेलो हेलो, जा रही है आवाज? हाँ सर हो गया। ठीक। चलिए, आपने लोगों ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हम दे देते हैं। किन्हीं के पास जवाब है तो 1 मिनट में इसको दीजिए। क्या होता है, नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा। What will happen when white light is used in YDSC? व्हाइट लाइट जब यूज करेंगे तो क्या होगा? चलिए बता देते हैं। देखो, जब व्हाइट लाइट को यूज किया जाएगा वाईडीएससी में तो क्या होगा? व्हाइट लाइट आपका क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नहीं है ना। ये 7 कलर कंसिस्ट करता है ना। नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है ना। व्हाइट कलर क्या क्या कंसिस्ट करता है? विबिग्योर है ना। आप इधर से इधर जाइएगा, लैम्डा का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा लैम्डा का वैल्यू रेड में है, जो विजिबल लाइट है उसके लिए। नाउ देखो अब होता क्या है भाई, एकदम मस्त सा खेल होता है यहाँ पे। इधर सोर्स है वही व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जो है यहां से निकला, यहां से निकला, ठीक है। मतलब 7 कलर वहां से निकला है। अब सातों कलर देखो, पहले सेंटर पे सबको मीट करवाते हैं, ठीक है। सेंटर पे मीट करवाए तो सेंटर पे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होती है ना। डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 होता है, मतलब वाई का भी वैल्यू 0 हो गया ना यहाँ पे। वाई मतलब क्या हुआ? सेंटर से हम लोग ऊपर और नीचे जो भी डिस्टेंस लेते हैं। नौ, अगर यही व्हाइट कलर मान के चलो अदर जगह पे जाता है ना, ऊपर में मान लो यहाँ पे मीट करता है ना, तो फर्स्ट ब्राइट या सेकंड ब्राइट ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा? मान लो ये वाई का हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वाई की वैल्यू कितनी होती है? डी लैम्डा बाई डी। ओके, चलिए पहले ऊपर वाला के लिए समझ लेते हैं। वाई के लिए इस वाले पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है? लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। लैम्डा किसका ज्यादा है? रेड का ज्यादा है। तो रेड जो है सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे इंटरफेरेंस करेगा, रेड वाला लाइट। जो वायलेट कलर है उसका लैम्डा का वैल्यू सबसे कम है, तो वो सेंटर से जो है ज्यादा पास में बनेगा। लेकिन सेंटर पे जो है जितने भी कलर मीट कर रहे हैं, जो सातों कलर मीट कर रहे हैं सेंटर पे, उनके लिए तो वाई की वैल्यू 0 है। वाई तो लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखो ना, वाई की वैल्यू 0 है,
सेंटर पे सारे कलर मस्त एकदम मिल रहे हैं, तो सेंटर पे तो तुम्हारा व्हाइट कलर ही बनेगा, लेकिन सेंटर से जरा सा ऊपर जाओगे तो वायलेट कलर मिल जाएगा, फिर उससे ऊपर इंडिगो मिल जाएगा, फिर ब्लू मिलेगा, फिर ग्रीन मिलेगा, फिर ऑरेंज मिलेगा, फिर येलो मिलेगा, फिर लास्ट में रेड मिलेगा। मतलब रेनबो टाइप का कलर बन जाएगा, है ना। बारिश में जो आसमान में होता है ना रेनबो कलर का, कभी कभी दिख जाता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे रेनबो बन जाएगा। उसके ऊपर अगर आप और जाओगे, वो सातों कलर का इंटरफेरेंस होने के बाद, तो क्या होता है कि उतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। बहुत है जो लाइट रे होता है एक दूसरे पे ओवरलैप वगैरह करने लगता है, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो वो ओवरलैपिंग जब करने लगता है तो फिर वो ब्लर टाइप का बनने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद बस वही थोड़ा सा सेंटर से हल्का, सेंटर से ऊपर और सेंटर से हल्का बहुत नीचे, वहीं तुमको बढ़िया पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा आप ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो वो डिफ्यूज इंटरफेरेंस ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ब्लर ब्लर टाइप से। ठीक है, समझ में आई बात। समझ में आया है क्या? इधर पे वाइट लाइट बनेगा। जा रही आवाज? हेलो, हाँ सर। समझ गए या कोई डाउट है? यस नो सर। चलिए मैं एक चीज आपको अपलोड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। उतना मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, घर में बैठ के लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इतना लिखने जाओगे 10 मिनट चला जाएगा। है ना, जितना मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। दीजिए ये फिर वो स्क्रीनशॉट के बाद वो फिर कभी कॉपी में हाँ बोलो बोलो बोलो। सर स्क्रीनशॉट ले कॉपी में बहुत दिन बाद आता है, फिर आता ही नहीं है सर। 2 मिनट दीजिए, लिख लें पूरा। हाँ सही बात है। अभी से जाने के बाद कॉपी खुलेगा तब ना स्क्रीनशॉट का यूज करोगे। हैं? सही बात है। कॉपी खुलेगा लेकिन ये नहीं खुलेगा फिर। नहीं नहीं, मैं समझ गया आप परेशानी, कोई बात नहीं है, लिखो। पर क्या दिक्कत है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं बैठ के, और क्या। हमको क्या, हमको तो फायदे ना है। वैसे भी थक गया हूं मैं, लास्ट क्लास है ये, मेरा 6ठा नंबर क्लास है, एनर्जी पूरा डाउन है। कर रहा है सर। एकदम बढ़िया प्यार से एकदम सजा सजा के लिखिए, क्या ही दिक्कत है। सर ये वाला हो गया। बस, हाँ तो अब सारे हाँ लोगों सर, का ये हो हो गया, गया। सारे लोग का हो गया। चलो ठीक है, ये वाला लिख लो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, है ना?
हो गया सर। ठीक है, सब लोग कंफर्म करिए। डन। और समझ गए शुभजीत आप? सर डन। ठीक है, आपका वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया? उसको क्या बोलते हैं? हाँ सर। वो, ठीक है ना, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार और समझ में आ जाएगा। हाँ सर, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा था कि वाईडीएससी में सेंट्रल मैक्सिमा में क्या कलर होगा अगर व्हाइट लाइट यूज किया जाए। सेंट्रल मैक्सिमम में व्हाइट समझ ही आ कलर, गया सर। व्हाइट ही कलर होगा ना, क्योंकि देखो सारा कलर वहां पे मीट करेगा। तो आप देखो लैम्डा पे कोई वैल्यू सेंट्रल ब्राइट डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, तो सारा कलर वहां पे मीट करेगा, बढ़िया से इंटरफेरेंस होगा, सारा कलर मीट करेगा तो मिल के सारा कलर व्हाइट बन जाएगा, फिर और क्या। ठीक है सर, समझ आ गया। उसका बाद फिर रेनबो कलर टाइप का बनेगा ना, वो भी पूछ सकता है, तो वो भी बता दिए आपको पहले, जो भी कलर अपना पैटर्न में चलेगा ना। सारे लोग का हुआ है क्या? 2 मिनट लगा लिखने में, बताइए, यहाँ हम कितना पढ़ा देते हैं। ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, सिलेबस खत्म करिए खत्म करिए, बताइए। आप लोग मेरा दर्द समझिए, समझते ही नहीं। डन। चलिए ठीक है, आपका हो गया मौसमी? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फटाफट इसको सॉल्व करिए, तो बताइए क्या होगा अगर हम लोग वायलेट कलर को रिप्लेस करेंगे रेड कलर से, तो व्हाट विल हैपन इन वाईडीएससी। सर फ्रिंज भी इंक्रीज कर जाएगा। करेक्ट, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, है ना। W इज इक्वल टू क्या होगा, डी लैम्डा बाय डी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज।
लैम्डा इंक्रीज करो तो फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। है ना, डिफ्रैक्शन ऊपर वाला लिखे हो क्या? लिख लीजिए 2 मिनट में। डन सर। ठीक है चलो, तो डिफ्रैक्शन में आ जाते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है, 2-3 ऑब्जर्वेशन है, तो अपन का सिलेबस में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही, लेकिन 1-2 और ऑब्जर्वेशन आपको बताएंगे तो थोड़ा सा आपको फील आएगा डिफ्रैक्शन का। ओके चलिए, इसमें ऑब्जर्वेशन 1 पहले करते हैं, है ना। यहाँ पे आपने सोर्स दिया है, सोर्स से लाइट रे मस्त एकदम निकल रहा है, ये तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनना चाहिए, है ना। अभी तो आपको यही लगना चाहिए कि भाई लाइट रे एकदम मस्त एकदम ऐसे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, है ना। घर पे देखते होगे ना, कहीं होल वगैरह होता होगा, टॉर्च वगैरह या ऐसे सनलाइट से ही दिखता है। अगर कच्चा मकान रहता है ना तो दिख जाता है, अगर सनलाइट ऊपर से आता है ना तो सरफेस वगैरह पे पड़ता है तो वहां पे सिर्फ ग्लो करता है, फिर उसके बाद फिर ब्लैक ही ब्लैक होता है ना। या फिर टॉर्च वगैरह भी देखते होगे, जहाँ पे आप टॉर्च अगर जलाए हो, तो खैर अभी तो मोबाइल वाला टॉर्च वैसा नहीं रहता है, पहले को पतला टॉर्च आता था, वो जलाने से क्या होता था, आप दीवार पे मारोगे तो जहाँ पे मार रहे हो वहीं पे ग्लो कर रहा है, उसके बाद फिर ब्लैक ब्लैक रहता था अपना, मतलब पूरा ब्लैक नहीं होता था, आफ्टर मोटा मोटी ब्लैक बोल सकते हो, पूरा सर वो सॉलिड। बीच में एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहता था, फिर आहिस्ते आहिस्ते करके ब्लैक से वो मिलता जाता था। हाँ हाँ, तो वो शार्प बाउंड्री नहीं होता था, लेकिन चलो अंडरस्टैंड करते हैं कि जहां पे आप टॉर्च मारे वहीं पे ग्लो किया है, उसके बाद फिर ब्लैक हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं मोटा मोटी, तो होना तो ऐसी चाहिए ना, ये ऐसा ब्लैक इधर हो जाएगा, ये इधर ऐसा ब्लैक हो जाएगा, बाकी रेड लाइट वो है वहां अपना ग्लो किया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा शैडो रीजन हो गया, शैडो रीजन। और ये वाला अपना रेड वाला जो है, यहाँ पे अपना मस्त ग्लो किया है, इधर पे मस्त एकदम ग्लो किया है, होना यही चाहिए, है ना। एक्सपेक्टेशन यही रखे हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता कहाँ है लाइफ, है ना। सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, यही है, यहाँ हो कुछ और जाएगा। लाइट क्या करेगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे टकराने के बाद क्या है कि शैडो रीजन में इंटर कर जाता है ना, उसको ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वहां से टकराने के बाद शैडो रीजन में इंटर कर जाता है, और शैडो रीजन में इंटर करने के बाद शैडो रीजन को ग्लो कर देता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसी को डिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, जब लाइट इंटर कर जाता है शैडो रीजन में, है ना। जैसे देखो एक्चुअली में क्या होगा, ये लाइट रे यहाँ से जाने के बाद ये मस्त शैडो रीजन में इंटर कर गया, ये बीच वाला बीच में चला गया, ये कॉर्नर से टकरा के शैडो रीजन में इंटर कर गया। यहाँ की भी यही कहानी हो गई, लाइट रे ये मस्त शैडो रीजन में एंटर कर गया और शैडो रीजन को इल्यूमिनेट कर दिया। तो जो शार्प बाउंड्री था कि यहाँ पे ब्राइट फिर तुरंत डार्क, यहाँ पे ब्राइट फिर तुरंत डार्क फिर तुरंत डार्क, वो शार्प बाउंड्री था। लेकिन ड्यू टू डिफ्रैक्शन अब क्या है, शार्प बाउंड्री खत्म हो गया है ना। देखो तो खैर वो आगे मैं और बताऊंगा। तो फिलहाल लाइट रे क्या है, शैडो रीजन में इंटर कर जाता है, उसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, लेकिन होता नहीं है ऐसा।
ये है, रियलिटी में ये होता है, रियलिटी में ऐसा होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लाइट डज नॉट travel in straight path when it passes through slits of size comparable to wavelength of light। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है ना, स्लिट का साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है ना। दूसरा है द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द corner of opaque object and entering into shadow region is called as diffraction। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिफ्रैक्शन का मतलब। नोट डाउन करिए इसको। डन। तो ये पार्ट हो गया। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट है ये ऑब्जर्वेशन 2 में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 2 क्या है तुमका? यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी करते हैं हम लोग। एकदम मस्त वाला सोर्स इधर लगाया है ना। तो अभी हिसाब तो एकदम क्लियर है, ऐसे जाना चाहिए लाइट रे को, ऐसे जाना चाहिए लाइट रे को, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, है ना, अपना मस्त ग्लो होते जाना चाहिए। एंड इधर पे शैडो रीजन होना चाहिए, शैडो रीजन, है ना। ये तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओके, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक्सपेक्टेशन है ये, एक्सपेक्टेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे भी डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या होता है ना, शैडो रीजन में फिर से इंटर कर जाता है। और शैडो रीजन में जब इंटर करता है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। पैटर्न तो इसका पहले वाला ऑब्जर्वेशन में बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, बनता है, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न वहां पे बनेगा। अभी जैसे यहाँ पे शार्प बाउंड्री था, शैडो ब्राइट के बाद तुरंत डार्क हो गया। ऊपर देखो रेड वाला तरफ ब्राइट है, फिर अचानक से डार्क हो गया, है ना।
तो ऐसा नहीं होता है। वहां पे फ्रिंजेज, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज बनेगा, जो इनिशियल में तो ज्यादा ब्राइट होगा, फिर धीरे 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 उसका ब्राइटनेस रिड्यूस करेगा, फिर डार्क स्पॉट चालू हो जाएगा, है ना। तो जो शार्प बाउंड्री है ड्यू टू डिफ्रैक्शन वो खत्म हो जाएगा, है ना। देखते हैं इसको। तो रियलिटी में देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है। थोड़ा एक बार ऊपर दिखाइए। हाँ एक सेकंड ये वाला देख, ये वाला करने दो। लाइट रे यहाँ से जाएगा और ये शैडो रीजन में इंटर करेगा, ठीक है। ये ऐसे सीधा एंटर करेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा बढ़िया सा ब्राइट फ्रिंज बना। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर डार्क बना, फिर ब्राइट, फिर ये, है ना। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा होता है। नीचे भी वैसे ही बनेगा, ये करेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और उसके बाद डार्क स्पॉट चालू, इसके बाद डार्क स्पॉट चालू। तो जो शार्प बाउंड्री था वो अब खत्म हो चुका है ना? इसका बाद अपना जो ऊपर ब्राइट बनना था तो ऊपर अपना ब्राइट बनते जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका शेप देखा जाए, है ना, साइड व्यू अगर देखा जाए, है ना, तो शेप कैसा होगा पैटर्न का। यहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट बना मोटा सा, फिर उसका इंटेंसिटी देखो धीरे धीरे रिड्यूस कर जाएगा, थिकनेस भी रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज करता है सेंट्रल ब्राइट से ऊपर एंड नीचे। शैडो रीजन, ठीक है। रियलिटी में ये होता, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से। डन। सर डन। डन। क्या अच्छा खन्ना का कोई मूवी आया है क्या, न्यू मूवी? हाँ सर, कौन सा मूवी है? सर मोस्ट ऑफली धुरंधर या ऐसा कुछ नाम था। उसमें रणवीर सिंह भी है? हाँ सर। हाँ कैसा मूवी है?
नहीं पता सर। नहीं पता सर। देखते हैं आज एक नया वाला मूवी। कल संडे है तो आज कल छुट्टी रहेगा मेरा थोड़ा। लिखो अराउंड द शैडो रीजन, अराउंड द धुरंधर ना, चलो ठीक है, अराउंड द शैडो रीजन we can observe bright and dark fringes, but intensity of bright fringes goes on decreasing. Okay, either side of central bright. Such pattern are called as diffraction pattern, या फिर diffraction fringes भी बोल सकते हैं। diffraction fringes, ठीक है, लिख लो फटाक से। सडन छुट्टी। बस थोड़ा सा एक सेकंड, ऑब्जर्वेशन 3 है, थोड़ा सा बता देते हैं। सारे लोग लिख लिए हो क्या? नेक्स्ट क्लास यस में सर। आपका डिफरेंस सर वापस से दोबारा आवाज आ रही है। ठीक है, ये वाला खाली सुन लो थोड़ा सा है। ऑब्जर्वेशन 3 ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन 3, कैसा फ्रिंजेस पैटर्न बनना चाहिए बताओ। ये स्क्रीन है आपका, स्क्रीन पे फ्रिंज का क्या पैटर्न होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए? पैराबोलिक। पैराबोलिक नहीं, सर हाइपरबोलिक। नहीं हाइपरबोलिक भी नहीं होगा, सर्कुलर। सर्कुलर होगा। यहाँ एक ही सोर्स है ना, 2 सोर्स थोड़ी ना है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना। अब देखो ना, कॉर्नर से जो लाइट रे निकलेगा, जैसे यहाँ से जो जाएगा वही कॉर्नर से ना मुड़ेगा, जो कॉर्नर टॉर्च वाला बनेगा लाइट ही टॉर्च। हाँ, कॉर्नर वाला लाइट ही ना मुड़ेगा। अरे यार, स्क्रीन थोड़ा पीछे करना होगा। अब जो ये कॉर्नर पे ब्रेक टकरा रहा है, वही ना ब्रेक करेगा, वही ना मुड़ेगा। यहाँ से मस्त एकदम मुड़ेगा, सर्कुलर फ्रिंजेस बनाएगा, चारों डायरेक्शन में मुड़ेगा लाइट रे, हर डायरेक्शन में। यहाँ वाला भी मुड़ेगा, है ना, तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा यहाँ पे।
ये इधर बना सेंट्रल ब्राइट, फिर से तुम्हारा ये फ्रिंजेस बना है ना, फिर आपका ये फ्रिंजेस बना, तो ऐसा बनता रहेगा। ठीक है, सर्कुलर फ्रिंजेस with decreasing intensity, लिख लो। डन। हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका बाय सर, फ्रैक्शन गुड खत्म नाइट। कर दूंगा। हाँ गुड नाइट, ओके चलो ठीक है, चलो थैंक यू सर। चलो बाय। लिख लिया ना सारे लोग? यस सर, ठीक, हाँ थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।